आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का Narzo 90X 5G फोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके फोन को आप काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को इस तरह से डबल टैप करोगे ये लॉक हो जाएगी और डबल टैप करके फोन की स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना है। स्क्रॉल करने पर मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करोगे तो लॉक भी हो जाएगी और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन को अगर आप ज्यादातर एक हाथ से यूज करोगे तो फोन के इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप वन फिंगर से आप कीजिए, सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उसको आप इस तरह से ऑन करा सकते हो। बट आपको ये वाला फीचर पहले ऑन करना रहेगा। ऑन करने के लिए आपको फिर से वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना है। मोड पर क्लिक करने पर मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस फीचर को पहले ऑन कर दीजिए। इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है, जैसे ही आप फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद मोड पर क्लिक करना होगा। अब आप स्क्रॉल करोगे तो मिलेगा आपको रेज टू वेक, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको पल्स लाइट देखने को मिलता है जो कि काफी यूनिक फीचर है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, यहाँ पे आपको पल्स लाइट का फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको जरूर से करनी है। पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले ऑल डे पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। अब कॉल आने पर किस तरह की लाइटिंग आपको दिखानी है, लाइट स्टाइल पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर रिंगटोन के हिसाब से सेट करना है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। स्पीड बढ़ाना हो लाइट की तो वो भी आप यहाँ से इस तरह से स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। बाकी कोई स्पेशल कॉन्टेक्ट पर सेलेक्ट करना हो तो वो भी कर पाओगे। बाकी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक के हिसाब से अलग अलग सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपके हिसाब से किस पर आप किस तरह के सेट करके यूज करना चाहते हैं इसको, वो आप यहाँ पर सेटअप कर पाओगे। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाएगी, इनको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। अगर फ्लेक्स थीम को आप अप्लाई करते हो तो क्लॉक वगैरह के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से उसका पैटर्न वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, रीसाइज करना हो तो आप इस तरह से रीसाइज कर सकते हो। और कोई भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। आप इस तरह से क्लॉक का जो कलर है उसको भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलेगा, आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करोगे ये आपका ऑन हो जाएगा। बहुत तरह के आपको पैटर्न मिल जाएंगे जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। फोन के अंदर ऐप आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप कस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया शेप आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो एप्लीकेशन का जो आइकन है उसको रीसाइज करना तो वो भी आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है। किसी भी फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने को जो आप इनलार्ज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर का साइज कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका बहुत बढ़िया फायदा ये आपको देखने को मिलेगा, फोल्डर को आप बाहर से ही टैप करके जो भी ऐप ओपन कराना चाहते हो वो इस तरह से आप कर सकते हो। इस फोन में कभी भी दो एप्स को एक साथ यूज करना हो तो एक ही स्क्रीन पर सेम टाइम में दो ऐप को चला सकते हो। जैसे कि एक एप्लीकेशन ऑन है, अब आपको थ्री फिंगर से अप करना पड़ेगा, फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसके ऊपर टैप कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। इसके भी चेंज करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो इस तरह से क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम कर पाओगे। रीनेम करने के लिए फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को आप स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं उसको आप डाल के इस तरह से सेव कर दीजिए तो एप्लीकेशन का नेम कुछ इस तरह से रीनेम यहाँ पर हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। डुअल ऐप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा एप्स, इस पर क्लिक करना है। अब आपको ऐप एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो होंगे उनका इस फोन के अंदर आप डुअल ऐप यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाते हैं। अब जैसे कि फोटो के रिलेटेड तो बहुत सारे एआई के फीचर मिलेंगे। कोई भी फोटो वगैरह आप क्लिक करते हो और आप एआई की मदद से उसको एडिट करना चाहो तो पहले उसको ऑन कीजिए। अब यहाँ पे एक एआई का बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप टैप करके कुछ भी कराना चाहते हो, जैसे कि फोटो के अंदर बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो क्या आपको बोलना पड़ेगा बैकग्राउंड चेंज, फोन ऑटोमेटिकली फोन का जो फोटो का बैकग्राउंड रहेगा उसको चेंज कर देगा। बाकी आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर एआई एडिटर भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो चुका है तो यहाँ पर क्लिक करके अनब्लर कर पाओगे। फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह आ जाती है, यहाँ पर क्लिक करके उसको रिमूव कर पाओगे। फोटो के अंदर अगर स्मोक वगैरह आ गया है तो यहाँ से क्लिक करके आप स्मोक वगैरह को भी रिमूव कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। ऑन करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में,
स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट। अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर सर्कल टू सर्च फीचर पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करोगे तो यहाँ पर एक लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अब कभी भी आपको सर्कल टू सर्च यूज करना हो तो होम बटन आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे तो ये फोन आपका डायरेक्टली उस चीज को गूगल पर सर्च करेगा। तो आपको इस तरह से सर्कल करना पड़ेगा। तो इस तरह से सर्कल टू सर्च का आप यूज कर सकते हो। फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, आप अपनी फोन की जो भी भाषा रहती है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में आ रही है, आपको इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पर क्लिक करके आप हिंदी में उसको देख सकते हो। फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है। जेस्चर यूज करना है तो आप जेस्चर को भी यहाँ से क्लिक करके यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलेगा। फोन को अगर एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करके पहले आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो वन फिंगर से डाउन कीजिए, आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। आपको इस फोन के अंदर एआई डायनेमिक बटन का फीचर मिलता है। जैसे आप पावर बटन को 2 बार प्रेस करो किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे एआई बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे इस फीचर को ऑन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन को ऑन करना चाहो तो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप ऑन करना चाहते हो 2 बार प्रेस करने पर पावर बटन को, तो वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप बहुत ज़्यादातर अपने फ़ोन से पेमेंट वगैरह करते हो तो आप पेमेंट एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको 2 बार पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किया था वही एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हो आपका ओपन हो जाता है। तो कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन करने को जब आप रिसेंट बटन पर प्रेस करोगे तो 3 डॉट पर क्लिक करने पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिलता है। इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इस तरह से ऑन करा पाओगे। यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से रिसाइज वगैरह कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो। कोई और एप्लीकेशन का यूज है, आप इसको क्लोज नहीं करना चाहते तो यहाँ से दूसरे ऐप्स को भी आप चाहो तो इस तरह से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन भी ऑन हो जाएगा और ये एप्लीकेशन भी आपका ऑन रहेगा। तो इस तरह से आप इस फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो का भी यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है। स्मार्ट साइड बार को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब आपको साइड बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको जब आप इस तरह से ऑन करोगे तो कुछ ऐप्स वगैरह आपको यहाँ पर सेट किए हुए मिलेंगे, जिनमें से किसी भी ऐप्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो वो आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें हमने अभी आपको बताया था इस तरह से क्लिक करके उसको रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। बाकी सभी ऐप्स का भी सपोर्ट रहेगा। आप ऑल के ऊपर क्लिक करके किसी भी ऐप्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा देखने को मिलते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन पर काम करेंगे। इन फीचर को ऑन करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन। इस पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि ओ वाले फीचर को अगर आप ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन रहेगी आपकी फोन की, और यहाँ पे अगर आप ओ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी और भी एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं जिनमें आप बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो लॉक स्क्रीन पर ही। तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करोगे तो फिंगर को डाउन करके गाने प्ले कर पाओगे, नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, प्लेबैक भी कर पाओगे, और मोर कंट्रोल में कुछ और अपने हिसाब से ऐड करना हो तो वो कर पाओगे। जैसे कि आप ए बनाने से कुछ भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, कॉल लगा सकते हो, और ओपन ऐप्स पर जाके किसी भी ऐप्स को अगर आप सेट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से ऑन हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इस तरह से जो कुछ आपको सेट करना है, 3 अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। वापस आओगे एक स्टेप, आपको देखने को मिलेगा फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करने का फीचर, इसको ऑन कर लीजिए। अब वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके फोन की फ्लैश लाइट को आप कभी भी ऑन करा सकते हो। इसको आप चाहो तो ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर आपको सेक टू लॉन्च का फीचर देखने को मिलेगा, मतलब फोन को चेक कराकर आप चाहो तो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, चाहो तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो। जो आपके हिसाब से बेटर है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलेगा, वो भी विदाउट कॉल अनाउंसमेंट के किसी की भी आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन के डायल को ऑन करने पर आपको मिलेगा 3 डॉट। इस पर क्लिक करने पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिलते हैं। फोन के अंदर एक तो एंटी थेफ्ट अलार्म का फीचर मिलेगा जो कि आप कंट्रोल सेंटर में देख पाओगे। इसके ऊपर लॉन्ग
लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जब आप मोड पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि चार्जिंग को प्लग आउट करेगा कोई आपका फ़ोन तो फ़ोन के अंदर अलार्म आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ईयरफ़ोन का फीचर भी देखने को मिलेगा, फ़ोन में से जैसे ही कोई सिम कार्ड रिमूव करेगा फ़ोन के अंदर अलार्म आना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। ये सभी फीचर आपके जब तक काम करेंगे, जब तक फ़ोन का स्क्रीन अनलॉक नहीं कर लेते, अनलॉक कर लोगे तो अलार्म बंद हो जाएगा। बाकी आप फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे तो फ़ोन के अंदर पासवर्ड आना चाहिए, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा सकते हो। और चाहते हो कि जब भी आपके फ़ोन का सिम कार्ड वगैरह चेंज हो, तो यहाँ पे आप सर्विस नेटवर्क को भी ऑन करा सकते हो। तो आपके हिसाब से जो भी लोकेशन आप सेव करोगे, उसी पर आपके नेटवर्क चालू होंगे जब भी आप सिम कार्ड को चेंज करोगे। बाकी कुछ और भी सेटिंग कर सकते हो फ़ोन की, जैसे कि आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग के अंदर, तो नोटिफ़िकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा फीचर मिलता है, जिसको ऑन करने पर आप डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा यहाँ पर मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पर क्लिक करके नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कीजिए। आप 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे, वो यहाँ पर आके आप सीन कर सकते हो। इस फ़ोन में जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोटिफ़िकेशन एंड क्विक सेटिंग, फिर स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। रियल टाइम नेट स्पीड को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आपको इंटरनेट का स्पीड फ़ोन के स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो बैटरी स्टाइल को भी चेंज करना, तो वो भी आपको डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल जाती हैं। आप बैटरी स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ यूजफुल फीचर्स फ़ोन में आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।